हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविलियन बड़ी में, जिसमें आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी अपना सीरीज चल रहा है एस्टिमेट एंड कोस्टिंग का, जिसमें अपन फर्स्ट जो चैप्टर था अपना एस्टिमेट एंड कोस्टिंग में कोस्टिंग का, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में, जो प्रीवियस लेक्चर में अपना हो नहीं पाया था। जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपन ने पढ़ लिया है, जो प्रीवियस जो अपना सेशन हुआ था उसमें अपन ने एस्टिमेट एंड कोस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि एस्टिमेट क्या होता है, व्हाट इज द एस्टिमेट एंड पर्पज ऑफ एस्टिमेट के बारे में पढ़ा था, और कोस्टिंग के बारे में पढ़ा था, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोस्टिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में वर्क अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा था। वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर कैसे कैसे क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का ओनर होता है वो टेंडर को कैसे फिल करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में क्या किया जाता है। और आज अपन जो अपनी सेशन है, ये सेशन है, इसमें आज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिससे कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम्स में है उनमें टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग काफ़ी एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। जो अपना क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट एंड कोस्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपन डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मोर वीडियोज़ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। अपन टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट जो रिवाइज करवा देता हूँ कि एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क या प्रोबेबल है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये होता है एस्टिमेट। और कॉस्टिंग क्या होता है, यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क या प्रोजेक्ट इज नोन एज द कॉस्टिंग। और वर्क ऑर्डर के रेस्पेक्ट में अपन ने वर्क जो वर्क प्रोसेस जो अलॉटमेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में भी अपन ने डिस्कशन कर लिया। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। डोंट forget the press the bell icon and please like and share and subscribe and don't forget the press the bell icon। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में सबसे पहले अपना जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट टू टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। फर्स्ट होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और सेकंड होता है डिटेल एस्टिमेट। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है ये बेरुपिया होता है नाम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये नाम काफ़ी जगह अपना बदलता रहता है। तो नाम के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, बेरुपिया होता है। इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी एग्जाम्स में, यानी कि प्रीवियस जो एसएससी के एग्जाम्स हो चुके हैं और जो भी आपके प्रीवियस जेई के स्टेट जेई के एग्जाम्स हो चुके हैं, काफ़ी यूपीएससी और एमपीएससी, इनमें काफ़ी में इसके नाम के अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो मैं इसके नाम के अकॉर्डिंग भी आपको काफ़ी इसके नाम से बेरुपिये के अकॉर्डिंग इसके काफ़ी नाम बता देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को ही क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट दूसरा नाम होता है। सेकेंड नाम, थर्ड नाम होता है रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट होता है और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो इसके कितने नाम हो गए, इसके 4 नाम हो गए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और रफ एस्टिमेट, और फोर्थ होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। सेकेंड नंबर का जो एस्टिमेट होता है डिटेल एस्टिमेट होता है। डिटेल एस्टिमेट को मोस्ट रिलायबल या रिलायबल मेथड ऑफ एस्टिमेट भी कहते हैं, या मोस्ट एक्यूरेट मेथड के नाम से भी इसका काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के रेस्पेक्ट में, तो उसको आपको करना है क्यूबिकल कंटेंट मेथड।
उसका क्या करना है आंसर आपको क्यूबिकल कंटेंट मेथड। अगर आपसे मोस्ट रिलायबल मेथड या मोस्ट एक्यूरेट मेथड पूछा जाता है ओवरऑल एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको आंसर करना है डिटेल एस्टिमेट। तो मैं इसके आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट बता देता हूँ राइट डाउन करके। तो इसमें मैं एक बार इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ जिसमें आपको फर्स्ट नंबर का जो कौन सा होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होगा फर्स्ट नंबर का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होगा फर्स्ट नंबर का, और सेकंड होगा डिटेल एस्टिमेट। सेकंड कौन सा होगा, डिटेल एस्टिमेट। अब डिटेल एस्टिमेट के भी क्या है, काफ़ी टाइप्स हैं, सभी के टाइप्स हैं, इसीलिए इसके डिटेल एस्टिमेट ये हो गया कौन सा, डिटेल एस्टिमेट है तो उसके डिटेल एस्टिमेट, ये हो गया डिटेल एस्टिमेट। और ये हो गया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसका सारा अपन डिस्क्राइब कर लेंगे, और इसके नाम के रेस्पेक्ट में भी आपके इसके नाम देखने को मिलेंगे आपको। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होगा, और थर्ड नंबर का होगा रफ एस्टिमेट ROUGH रफ एस्टिमेट। और कौन सा हो जाएगा फोर्थ नंबर का इसका कौन सा हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट हो गया, ये हो जाएगा इसका फोर्थ। क्या हो जाएगा फोर्थ इसका जो आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट हो जाएगा। फोर्थ इसका नाम हो जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, सेकंड नाम इसी का है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं, रफ एस्टिमेट भी बोलते हैं, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल एस्टिमेट को जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड किसे कहते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द एस्टिमेट, मोस्ट एक्यूरेट मेथड या मोस्ट रिलायबल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेट, तो उसे क्या बोलते हैं, डिटेल एस्टिमेट के लिए किया जाता है। और मोस्ट रिलायबल मेथड भी किसे बोलते हैं, मोस्ट रिलायबल मेथड, उसके लिए भी क्या बोलते हैं, एस्टिमेट मेथड के डिटेल एस्टिमेट के लिए बोलते हैं मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ एस्टिमेट या मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेट। अब इसका अपन क्या करते हैं, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन करने से पहले अपन देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किसके लिए यूज लिया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किसी भी कार्य को करने से पहले प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो रफ एस्टिमेट यानी कि रफ आइडियाज अपन डिस्क्राइब करते हैं, उसका डिटेल डिस्क्राइब करते हैं, रफ आइडिया लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो पहले अपन कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले अपन एक रफ पेपर में उसका क्या करते हैं, प्लान ड्रॉ करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इसका नाम दिया गया है क्या, रफ एस्टिमेट, जो जिससे कि कोई गलती हो अपनी, और भी जो अपना जो क्या करेंगे डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे उसके रेस्पेक्ट यहाँ पे इसमें कोई गलती हो जाती है तो इसको वापस से अपन रफली इसको यूज ले सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नाम पड़ा है रफ एस्टिमेट। तो रफ एस्टिमेट यानी कि जो भी अपनी क्या करते हैं, प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, यानी प्रीलिमिनरी जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं यूज, अप्रोक्सीमेट या रफ एस्टिमेट का यूज लिया जाता है। और जो डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल एस्टिमेट का यूज कहाँ पे लिया जाता है, जो टेक्निकल सैंक्शन अप्रूवल करवाने के लिए क्या यूज लिया जाता है, डिटेल एस्टिमेट का यूज लिया जाता है। जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है इसका यूज कहाँ पे लिया जाता है, इसका यूज अपन लेते हैं कहाँ पे, इसका यूज लेते हैं अपन, इसका यूज कहाँ पे लिया जाता है, इसका यूज लिया जाता है आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए क्या लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए क्या लिया जाता है, इसको यूज लिया जाता है, बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए इसको बनाया जाता है, प्रिपरेशन करा जाता है। जबकि डिटेल एस्टिमेट को किसके लिए यूज लिया जाता है, इसका यूज लिया जाता है टेक्निकल सैंक्शन के लिए, टेक्निकल सैंक्शन अप्रूवल करवाने के लिए इसका यूज लिया जाता है, डिटेल एस्टिमेट का यूज लिया जाता है, डिटेल एस्टिमेट का यूज लिया
जाता है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ये समझ में आ जाएगा। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए क्या यूज लिया जाता है? मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियस आ चुका है पहले ही, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए कौन सा एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। और सेकंड होता है डिटेल एस्टिमेट, किसके लिए यूज लिया जाता है? वो होता है आपका टेक्निकल सैंक्शन के लिए। टेक्निकल सैंक्शन के लिए जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाती है कोई भी एस्टिमेट को बनाने से पहले, तो उसके रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद में क्या बनाया जाता है? डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है, जिसमें हर चीज़ का हर विद द ईच आइटम का क्या किया जाता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन विद द रेट अपन किसमें शो करते हैं? डिटेल एस्टिमेट में। तो ये होता है इसका फर्दर और भी ज़्यादा क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है, मतलब ब्रॉडली इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है उसका आगे फर्दर अपन डिटेल जो क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन करते हैं, वो डिटेल एस्टिमेट में करते हैं। अब इसकी अपन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के देखते हैं अपन। टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के देखते हैं। टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के टाइप्स देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप्स होता है इसका मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड की जो अपना वो होता है, क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, उसको किस किस मेथड्स के द्वारा अपन फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो एस्टिमेट होता है उसमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आता है एक। फर्स्ट प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से आप पूछोगे सर ये प्लिंथ एरिया क्या होता है, तो उसका भी मैं आपको डिस्कशन बताऊंगा। सेकंड होता है जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट फर्स्ट होगा, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होगा फर्स्ट, उसके रिगार्डिंग सेकंड होता है अपना कौन सा? सेकंड होता है अपना वो होता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ये सेकंड हो गया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। फिर उसके बाद में थर्ड होता है कौन सा? सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड होता है, सर्विस यूनिट मेथड होता है, सर्विस यूनिट मेथड होता है, सर्विस यूनिट मेथड या यूनिट रेट मेथड होता है, या यूनिट रेट मेथड, या यूनिट रेट मेथड, या यूनिट रेट मेथड होता है। सर्विस यूनिट मेथड या यूनिट रेट मेथड होता है, ठीक है। सेकंड नाम है इसका यूनिट रेट मेथड। अब फोर्थ नंबर का जो इसका क्या है, इसका क्लासिफाइड किया गया है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का, फोर्थ नंबर का क्लासिफिकेशन किया गया है, वो किसके अकॉर्डिंग? वो भी क्या है? टाइपिकली बे या स्पान मेथड। टाइपिकली बे को क्या बोलते हैं? स्पान बोलते हैं, बे मेथड, टाइपिकली बे या स्पान मेथड। अब ये हो गए। अब इनके बारे में एक एक करके अपन आगे पढ़ेंगे, जिससे पहले मैं एक बार डिटेल एस्टिमेट के भी क्या आपको बता देता हूँ। डिटेल एस्टिमेट के भी आपको क्या बता देता हूँ, मैं इसके मेथड्स के बारे में बता देता हूँ। तो मैं पहले अपन सबसे पहले क्या डिस्कशन करेंगे? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जो मैं राइट डाउन करके बताऊंगा आपको। फिर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का जो क्या होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, और सर्विस यूनिट रेट या सर्विस यूनिट मेथड या यूनिट रेट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, और टाइपिकली बे या स्पान मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो डिटेल एस्टिमेट होता है उसके कौन कौन से क्या है, कौन कौन से जो आपके वो हैं क्या डिटेल एस्टिमेट की कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं। तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको एक बार डिटेल एस्टिमेट के बारे में भी बता देता हूं कि डिटेल एस्टिमेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। डिटेल एस्टिमेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डिटेल एस्टिमेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डिटेल एस्टिमेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। शायद आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं इसके बारे में भी बता देता हूं, जिससे कि आपको वापस से एक बार फिर आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो डिटेल एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार। टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट,
टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट, इसके बारे में देखते हैं अपन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हो गया इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। सेकंड हो जाएगा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। और थर्ड हो जाएगा रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। उसके बाद में जो लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो गया रिवाइज्ड एस्टीमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और फोर्थ हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा आपका कौन सा, फोर्थ हो जाएगा आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड हो जाएगा। फोर्थ नंबर का हो जाएगा, फोर्थ नंबर का जो आपका है वो हो जाएगा कौन सा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट और रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। फिर उसके बाद में एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, एनुअल रिपेयर, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा एस्टीमेट, ये हो जाएगा मेथड, ठीक है। ये फोर्थ इसके हो जाएंगे डिटेल एस्टीमेट में। अब मैंने बता दिया था आपको कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट किसके लिए यूज लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए लिया जाता है, जबकि जो डिटेल एस्टीमेट होता है वो किसके लिए लिया जाता है, यूज टेक्निकल सैंक्शन के लिए यूज लिया जाता है। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप राइट डाउन कर रहे हो तो राइट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद में मैं आपको एक 1 बाय 1 आपको इनके बारे में डिस्कशन करके बताया जाएगा, डिस्कशन करके बताया जाएगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक बार इसका क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद में एक 1 बाय 1 एक बार इसको आपको यहाँ से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक चीज और बता देता हूं मैं इसके रिगार्डिंग, जो आपको यहाँ पे ही आपको क्या होगा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि अगर आपसे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के रिगार्डिंग जो कोई क्वेश्चन पूछता है, कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको क्या करना है, ये करना है आंसर। कौन सा करना है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड क्यों करना है उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड ही क्यों करना है, बेस्ट करना है। और अगर डिटेल एस्टीमेट के लिए अपन को अगर ओवरऑल एस्टीमेट में अपन को मोस्ट रिलायबल या मोस्ट एक्यूरेट मेथड पूछता है क्वेश्चन में, तो वो करना है अपन को डिटेल एस्टीमेट मेथड, ठीक है। तो ये आपका, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ।
जैसे कि आप और भी आपको मैं एक 1 बाय 1 ये क्या है इनके बारे में बता दूँ। तो अब अपन चलते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट की तरफ। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, जो भी टू द पॉइंट है चीज़ें उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, जो अपना ये है इसके बारे में। तो फर्स्ट मैं इसकी हेडिंग डालता हूँ, थोड़ा मैं रिफिलिंग कर लेता हूँ इसमें, साइड डाल लेता हूँ अपने मार्कर में, जिससे कि ये रुके ना बीच बीच में। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो भी है क्या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट नंबर का आता है अपना अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बारे में देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एस्टीमेट है अपना एस्टीमेट। उसमें जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं अपन कि क्या होता है, ये किसके लिए यूज लिया जाता है। इसका फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैंने आपको बता ही दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए किस प्रकार यूज आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए क्या आता है, यूज लिया जाता है, अप्रूवल के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है यहाँ से निकल के कि इन दिस मेथड यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस लाइन में है और इस लाइन वाले में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के रेस्पेक्ट में, कि इन दिस मेथड क्या पूछता है, इन दिस मेथड उसके बाद में कोमा कि क्वांटिटी is calculating by the help of quantity is calculating by the help of practical knowledge। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट जो मैंने आपको सेकंड नंबर का लिखवाया है, नॉलेज, DGE नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके लिए क्या यूज लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए इसका यूज लिया जाता है। और सेकंड, इस मेथड में किस चीज़ का क्वांटिटी कैलकुलेट, किसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है, बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी मेजर की जाती है। फिर थर्ड जो पॉइंट आता है इसकी रिगार्डिंग, इट्स हेल्प इन डिसाइडिंग द फाइनेंशियली, it helps ये मदद करता है, it helps in deciding the financially position। it helps to in deciding the financial position। ये अपनी क्या होता है, क्या कहते हैं, ओनर होता है, उसकी फाइनेंशियली पोजीशन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मकान बनाना चाहता हूँ, तो मैंने देखा शर्मा जी के, ठीक है, तो शर्मा जी के 2 रूमों का खर्चा मैंने देखा, तो उसके लिए अपनी जो फाइनेंशियली पोजीशन है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हेल्प ले सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है या नहीं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो ये पॉइंट वहाँ से उसकी रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में जो अपना इसके क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के ही टाइप्स अपन ने डिस्कशन किया। तो उसमें फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। प्लिंथ एरिया मेथड या प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया मेथड इसको मैं बोल देता हूँ, प्लिंथ एरिया मेथड। अब
प्लिंथ आप पूछोगे सर कि ये प्लिंथ क्या होता है, तो प्लिंथ के रिगार्डिंग मैं आपसे आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया और क्या कहते हैं प्लॉट एरिया, तो इन सभी के बारे में एक बार मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक साइड में क्या करता हूँ, एक प्लॉटिंग करता हूँ। एक मैंने क्या माना यहाँ पे, सपोज मैंने क्या माना, एक ग्राउंड मान लिया और उसकी मैंने बाउंड्री कर दी। ठीक है, ये मेरी क्या थी, एक ज़मीन थी। अगर मैं इसकी बाउंड्री ना करता तो साइड के मेरे पड़ोसी क्या करते, इसको धीरे धीरे अपने कब्जे में हथियाना लग जाते। तो मैंने क्या करा, इसकी बाउंड्री कर दी। जो अपना जो प्लॉट था, मेरी कोई ज़मीन थी सपोज, ठीक है ना, मेरी कोई ज़मीन थी, उसकी मैंने क्या करी, बाउंड्री कर दी। तो बाउंड्री करने पर ये पूरा क्या होगा, मतलब इस एरिया को क्या कहेंगे, बाउंड्री करने के मेजर्ड कर दी अपन ने जो, तो इसे क्या कहेंगे, पूरे को इसे कहेंगे प्लॉट एरिया। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको क्या हो जाएगा, आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि प्लॉट एरिया बाउंड्री कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया कहलाता है। ये ओवरऑल कंप्लीट जो एरिया है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, लैंड या एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वॉल। कोई भी एरिया या कोई भी क्या है, जमीन है, उसके अपन ने सराउंडेड चारों तरफ क्या कर दी, दीवार कर दी, तो वो क्या कहलाएगा, प्लॉट एरिया। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन प्लॉट एरिया की आपको समझ आ गई होगी। तो ये होता है प्लॉट एरिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके रिगार्डिंग, अपन देखते हैं किसके रिगार्डिंग, प्लिंथ एरिया के रिगार्डिंग। प्लिंथ एरिया के रिगार्डिंग अपन देखते हैं, जो प्लिंथ एरिया होता है, इट इज प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन क्या है कि इट इज ब्लाइट अप एरिया मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल इज नोन एज प्लिंथ एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से समझ में आएगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूरा प्लॉट था, इसमें जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा, यानी कि मैं इसमें मकान बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मकान बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने मकान बनाया उसके लिए मैंने ये ज़मीन क्या कर ली, मेरे कब्जे में कर ली है। तो मेरी पूरी ज़मीन, पर इस पे मैंने क्या किया है, मकान बनाया है। तो ये जो मकान बनाया है, ब्लाइट अप एरिया कहते हैं जिसे, सेकंड में प्लिंथ एरिया को ही क्या कहते हैं, बिल्ट अप एरिया, ब्लाइट अप एरिया कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे, इसे प्लिंथ एरिया बोलेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है, जो अपन ने जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिस पर अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, प्लिंथ एरिया कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका प्लिंथ एरिया, जिस पर अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हो गया आपका प्लिंथ एरिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं और भी जो एरिया होता है वो आते जाएंगे, उनको ही अपन पढ़ते जाएंगे साथ के साथ। अब जो प्लिंथ एरिया होता है आपका, जो जिस पर आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे साइट पर, जो एरिया, जिस एरिया पे आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे एट द फ्लोर लेवल इज नोन एज प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया और फ्लोर एरिया, अब फ्लोर एरिया भी आप समझोगे, आप पूछोगे कि फ्लोर एरिया क्या होता है। तो फ्लोर एरिया के रेस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ कि मैं जो प्लिंथ एरिया होते हैं उसमें मैंने क्या किया, ये मेरा प्लिंथ एरिया था, इसमें कुछ जो मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया, तो इसकी एरिया ऑफ वॉल भी होगी, ठीक है ना, कुछ थिकनेस की। तो एरिया ऑफ वॉल भी होगी कुछ थिकनेस की, उसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ थिकनेस की कोई वॉल होगी, मेरी दीवार होगी, उसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगा मेरा फ्लोर एरिया। यानी कि अब जो एरिया निकल के आता है, ये जो आउटर मोस्ट तक कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया था, आउटर टू आउटर, वो तो हो गया आपका प्लिंथ एरिया। ठीक है, और जब इनर टू इनर एरिया आपका निकल के आएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका इनर टू इनर एरिया है ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोर एरिया। इसमें फ्लोर एरिया में क्या होता है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ वॉल को डिडक्ट किया जाता है, एरिया ऑफ वॉल को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। तो ये इंटरनल जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोर एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आई होप दैट। ठीक है, तो मैं एक बार आपको प्लिंथ एरिया जो मैंने बताया, प्लिंथ एरिया आपको समझ आ गया होगा कि प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें अपन ब्लाइट अप करते हैं, अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया करते हैं, यानी कि प्लॉट एरिया से के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लेस होता है। ठीक है,
तो ये समझ में आना है आपको। तो प्लिंथ एरिया मेथड में अपन क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड में आपको क्या किया जाता है, अब इसकी रिगार्डिंग जो इसका क्या होता है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं इसके रिगार्डिंग। अप्रोक्सीमेट मेथड है तो इसमें क्या ऑब्वियसली क्या निकल के आएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आएगी। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के लिए क्या निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड का यूज लेते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, जिसमें क्या करते हैं, फर्स्ट जो अपना प्लिंथ एरिया था और रेट ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है अपना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्लिंथ एरिया मेथड। तो प्लिंथ एरिया अपन देखते हैं यहाँ पे, प्लिंथ एरिया कितना अपना प्लिंथ एरिया था, कितना अपना प्लिंथ एरिया था, और मल्टीप्लाई है रेट ऑफ पर प्लिंथ एरिया, रेट ऑफ पर प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको समझ आ जाएगा, ये होता है। तो ये यहाँ से क्या होगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपकी किसके अकॉर्डिंग, प्लिंथ एरिया मेथड के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा आपका प्लिंथ एरिया मेथड। यानी कि जो आपकी यहाँ पे प्लिंथ एरिया है, यानी कि आउटर टू आउटर जो डायमेंशंस है उसकी, यानी कि जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिस पार्ट पर, ये लैंड के जिस पार्ट पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, प्लिंथ एरिया। अगर प्लिंथ एरिया में से एरिया ऑफ वॉल्स को अपन रिडक्स कर देते हैं तो वो क्या निकल के आएगा, फ्लोर एरिया। तो ये प्लिंथ एरिया मेथड के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो अपना निकल के आता है क्या, सेकंड। अब यहाँ से मैं और भी आपके जो प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, प्लॉट एरिया क्या होता है। तो प्लॉट एरिया की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको इधर। ये थोड़ा मैं यहाँ पे बाउंड्री बना लेता हूँ, ये इसी के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान आ जाएगी। तो प्लॉट एरिया के रेस्पेक्ट में अब यहाँ से अपन ऊपर चल रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर चलेंगे तो प्लॉट एरिया की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि प्लॉट एरिया की डेफिनेशन क्या होती है। प्लॉट एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, तो प्लॉट एरिया के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि लैंड या एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वॉल, लैंड या एरिया which is surrounded by the wall, which is surrounded by the wall, which is surrounded by the wall, वो क्या कहलाएगा, प्लॉट एरिया। which is surrounded by the wall is known as प्लॉट एरिया, ठीक है, is known as प्लॉट एरिया, is known as प्लॉट एरिया, is known as प्लॉट एरिया, is known as प्लॉट एरिया। ये होता है प्लॉट एरिया। अब नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग अपन देखते हैं। अब प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन देखते हैं अपन। प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन देखते हैं यहीं पे, इसी को आगे बढ़ाते हुए। प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा एरिया, ब्लाइट अप एरिया भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम होता है ब्लाइट अप एरिया। प्लिंथ एरिया को क्या कहेंगे, दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं इसको, ब्लाइट अप एरिया या बिल्ड अप एरिया कहते हैं। ब्लाइट अप एरिया कहेंगे या बिल्ड अप एरिया कहेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी है ब्लाइट अप एरिया या बिल्डअप एरिया, ठीक है। जहाँ पर वेयर द मेजर्ड ब्लाइट अप एरिया एंड ब्लाइट अप एरिया it is the blight up area measured at the floor level is known as the प्लिंथ एरिया, या शॉर्ट में दूसरी डेफिनेशन में लिख देते हैं कि वेयर विच एरिया ब्लाइट अप का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या विच एरिया, तो ठीक है, यहीं से आपको ध्यान रखना होगा। मैं बोल के बता देता हूँ कि विच एरिया इज कंस्ट्रक्टेड टू द इन द प्लॉट एरिया इज नोन एज द प्लिंथ एरिया या ब्लाइट अप एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब जो क्या होता है, अब आपको दिमाग में आएगी कि जो फ्लोर एरिया होता है वो क्या होता है।
तो प्लिंथ एरिया होता है, इसमें एक इसकी और डेफिनेशन है जो अपन सेंटर लाइन मेथड में देखेंगे उसके रिगार्डिंग या उसके रेस्पेक्ट में, उसमें आउटर टू आउटर शॉर्ट वॉल में देखेंगे तो उसमें इसकी एक डेफिनेशन वो निकल के आती है कि जो आउटर टू आउटर डायमेंशंस होती हैं, यहाँ पे लिख लो आउटर टू आउटर डायमेंशन, आउटर टू आउटर डायमेंशंस, आउटर टू आउटर डायमेंशन, आउटर टू आउटर डायमेंशंस of the constructed area या ब्लाइट अप एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया या फ्लोर, कंस्ट्रक्टेड एरिया या फ्लोर एरिया, ठीक है, फ्लोर एरिया बोल सकते हो, फ्लोर एरिया, कंस्ट्रक्टेड या फ्लोर एरिया, आउटर टू आउटर डायमेंशंस ऑफ द फ्लोर एरिया इज नोन एज क्या कहेंगे इसे, प्लिंथ एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, प्लिंथ एरिया। तो यहाँ से भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपन कौन सा अपना जो फ्लोर एरिया था उसके रिगार्डिंग देखते हैं फ्लोर एरिया क्या होता है, व्हाट इज द फ्लोर एरिया। तो यहाँ पे सारे एरियाज के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया, इसमें कौन से में जो अपना कौन सा था प्लिंथ एरिया मेथड, इसी में अपने सारे एरियाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया थे और आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उसी के रिगार्डिंग फ्लोर एरिया क्या होता है। फ्लोर एरिया इट इज़ द एरिया विच जो यानी कि एरिया विच इज नॉट इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ वॉल, फ्लोर एरिया, या ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि जो प्लिंथ एरिया होता है, प्लिंथ एरिया से क्या करते हैं अपन, सब्सट्रैक्ट करते हैं एरिया ऑफ वॉल को, ठीक है, प्लिंथ एरिया से क्या करते हैं, फ्लोर एरिया ऐसे लिख सकते हैं अपन, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल, माइनस एरिया ऑफ वॉल, क्योंकि जो प्लिंथ एरिया होता है उसमें एरिया ऑफ वॉल को अपन कंसिडर करते हैं, जबकि इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूड और एक्सक्लूड में आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए। तो इंक्लूड का मतलब होता है अपन उसमें सम्मिलित करते हैं कोई भी चीज़, और एक्सक्लूड का मतलब होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि फ्लोर एरिया में एक्सक्लूड करते हैं एरिया ऑफ वॉल को, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना जो कौन सा आता है, नेक्स्ट अपना आता है प्लिंथ एरिया के रिगार्डिंग कौन सा आता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड आता है, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का क्या है, एक दूसरा टाइप्स है, दूसरा क्लासिफाइड है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, यानी कि दूसरा टाइप्स है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपना है उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से मैं आपको और भी जो इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करता हूं। तो उससे पहले कि आप राइट डाउन करो, मैं इसको मिटाने से पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसका, और मैं प्लिंथ एरिया में इंक्लूड और प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में भी डिस्कशन करता हूँ इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लिंथ एरिया आया है, फ्लोर एरिया, प्लिंथ एरिया, सारे एरिया तो मैंने डिस्कशन करवाई दिए। तो इसी के साथ मैं क्या करवा देता हूँ, इसका क्या करवा देता हूँ, ये आपके जो एरिया ऑफ इंक्लूड वॉल्स, एरिया ऑफ एक्सक्लूड ऑफ द प्लिंथ एरिया, इनके बारे में भी टॉपिक्स को मैं इसी के साथ कंप्लीट करवा देता हूँ, जिससे कि आपको एक ही साथ सारा जो मैटर है वो आपको मिल जाए। हाँ, तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं एक बार इसको रफ करता हूँ जिससे कि आपको और क्या हो जाए इसका। हाँ, तो मैं रफ कर देता हूँ, ओके करो एक बार, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि और भी जो नेक्स्ट है अपना सब्जेक्ट और उसको आगे बढ़ाते हुए, और जो मैं टॉपिक अब बताने जा रहा हूँ आपको, और ये जो टॉपिक मैंने बता दिए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो अपना सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए इसको हटा देता हूँ मैं, आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं अपना जो भी इंक्लूड एक्सक्लूड वाला जो पॉइंट है उसी के रिगार्डिंग। इंक्लूड और एक्सक्लूड है, ये हो गया प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हो गया,
और इनको भी हटा देता हूँ, जिससे कि अपने पास ज़्यादा बोर्ड की लेंथ नहीं है, जिससे कि अपन को काफ़ी है और भी चीज़ें राइट डाउन करने के लिए अपन को मिल सके। तो सेकंड जो अपना क्या है, सेकंड अपना क्या है, सेकंड नहीं है अभी, तो अपना क्या है जो प्लिंथ एरिया मेथड है उसी की रिगार्डिंग जो अपन टॉपिक चल रहा है, प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का क्या है, प्लिंथ एरिया मेथड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का क्या है, टाइप्स है, जिसमें अपन ने पढ़ा प्लॉट एरिया के बारे में और प्लिंथ एरिया के बारे में और फ्लोर एरिया के बारे में। उसमें अपन ने जो प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया से जो एग्जाम्स पूछे जाते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड का, तो इंक्लूड और एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले प्लिंथ एरिया में इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, प्लिंथ एरिया इंक्लूड प्लिंथ एरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर किसी न किसी एग्जाम्स में अवश्य आपको देखने को यहाँ से मिलता है क्वेश्चन, और मिलेगा आगे आने वाली एग्जाम्स में इससे रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक बार लिखवा देता हूँ, उसके बारे में बाद में समझाता हूँ। तो फ्लोर एरिया, प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है एक तो फ्लोर एरिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा फ्लोर एरिया कैसे इंक्लूड होता है वो मैं आपको बता दूंगा। सेकंड होता है एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल भी इंक्लूड होता है, बिल्कुल आउटर टू आउटर डायमेंशन लेते हैं अपन, एरिया ऑफ वॉल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है, पोर्च भी इंक्लूड किया जाता है, पोर्च विच इज सपोर्टेड, जो पोर्च जो क्या होता है सपोर्टेड हो, पोर्च को भी अपन क्या करते हैं, पोर्च को भी इंक्लूड करते हैं, पोर्च विच इज सपोर्टेड, ठीक है, पोर्च विच इज सपोर्टेड, ठीक है, जो पोर्च क्या करता हो सपोर्टेड हो, यानी कि कॉलम से क्या हो सपोर्टेड हो, उसको अपन इंक्लूड करते हैं किसमें, एरिया ऑफ प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट और कौन सा आता है टॉपिक, इंटरनल शाफ्ट आता है, इंटरनल शाफ्ट आता है, इंटरनल शाफ्ट आता है, इंटरनल शाफ्ट आता है। इंटरनल शाफ्ट क्या होती है, इंटरनल शाफ्ट होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं होटल्स वगैरह होते हैं, उनमें किसके लिए यूज लिया जाता है, अपन एसी के लिए, एसी का जो अपना एनवायरनमेंट होता है, रूम का टेम्परेचर, उसको सोल आउट करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनल शाफ्ट का प्रोवाइड किया जाता है। तो इंटरनल शाफ्ट का जो एरिया होता है, इंटरनल शाफ्ट का एरिया इज लेस देन 2, इंटरनल शाफ्ट का एरिया क्या होना चाहिए, लेस देन 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 2 मीटर स्क्वायर हो तो उसी को अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसी को अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये होगा इंटरनल शाफ्ट जिसका एरिया क्या हो, लेस देन 2 मीटर स्क्वायर हो। नेक्स्ट आता है इनर स्टेयरकेस, इनर स्टेयरकेस को भी अपन क्या करते हैं, इनर स्टेयरकेस को भी क्या करते हैं, स्टेयर केस को क्या करते हैं अपन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो अंदर स्टेयर केस होते हैं यानी कि अपनी सीढ़ियाँ होती हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। और कौन सा होता है, मशीन रूम होता है, ठीक है, मशीन रूम होता है, उसको भी अपन क्या करते हैं, मशीन रूम को भी क्या करते हैं इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें प्लिंथ एरिया में मशीन रूम को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ मोमटी, एरिया ऑफ मोमटी समझते हो, एरिया ऑफ मोमटी क्या होती है, जो टावर बोलते हैं अपन, एरिया ऑफ मोमटी, एरिया ऑफ मोमटी को भी अपन इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एरिया ऑफ मोमटी को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट आती है डक्ट आती है, डक्ट और लिफ्ट आती है, डक्ट या लिफ्ट आती है, उसे भी अपन इंक्लूड करते हैं किसमें, प्लिंथ एरिया में। और वरामदा को भी अपन क्या करते हैं, वरामदा को भी क्या करते हैं अपन इंक्लूड करते हैं। तो ये इंक्लूड होने वाले जो भी अपने क्या थे
पॉइंट थे वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्लिंथ एरिया मेथड। अब जो प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड है, इंक्लूड और एक्सक्लूड के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इंक्लूड का मतलब होता है इन, यानी कि इसमें सम्मिलित है, और एक्स यानी कि इससे बाहर है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो एक्सक्लूड है वो चीज़ें मैं आपको इधर तरफ लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको, या फिर नीचे लिखवा देता हूँ, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट जो टाइप्स है अपना उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, इसी के रिगार्डिंग जो प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड है। प्लिंथ एरिया में क्या है, प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड हैं जो चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसमें इससे बाहर हैं, प्लिंथ एरिया से बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, प्लिंथ एरिया के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें बाहर हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना है। अब मैं इसको 5 स्टार मार्क करना है, क्योंकि मैंने 3 करा है, ठीक है। आपको इसको 5 स्टार मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है। प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड का क्या करते हैं, यानी कि प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है कि कोर्ट यार्ड में प्लिंथ एरिया कट यार्ड में शामिल नहीं किया जाता है। कट यार्ड मतलब होता है आंगन, कट यार्ड होता है यानी कि आंगन। कट यार्ड में कट यार्ड एरिया शामिल नहीं किया जाता है किसमें, प्लिंथ एरिया में। नेक्स्ट आता है कैंटिलीवर पोर्च, ठीक है, यानी कि कैंटिलीवर पोर्च जो लटका हुआ पोर्च होता है, कैंटिलीवर पोर्च होता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। किसमें शामिल नहीं किया जाता है, प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, एक्सटर्नल स्टेयर केस आता है। एक्सटर्नल स्टेयर केस यानी कि बाहर वाली एक्सटर्नल स्टेयर केस आती है, बाहर की जो स्टेयर होती है बाहर की तरफ से अपन को चढ़ने के लिए। और बालकनीज आती हैं, बालकनीज भी इसमें क्या नहीं करते हैं, बालकनीज आती हैं, बालकनीज को भी इसमें क्या नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर रहती हैं प्लिंथ एरिया के रेस्पेक्ट में, उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ओपन एरियाज होते हैं जिसमें अपन बैठते हैं खुले में, ओपन एरियाज होते हैं, बिल्डिंग से बाहर ओपन एरियाज होते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ लॉफ्ट होती है, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और जिसमें इंटरमीडिएट फ्लोर होता है, एरिया ऑफ लॉफ्ट किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपने रूम में या अपने फ्लोर के जस्ट नीचे की तरफ एक क्या बनाया जाता है, इंटरमीडिएट फ्लोर बना दिया जाता है, जिसमें कि जैसे कि आपने देख लिया होगा, जो भी आप हायर बिल्डिंग्स में जाते हैं या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जाते हैं, तो छोटा सा एक फ्लोर दे दिया जाता है, एक इंटरमीडिएट फ्लोर दे दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एरिया ऑफ लॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। जिसे या तो एग्जाम में एरिया ऑफ लॉफ्ट आ जाएगा या इंटरमीडिएट फ्लोर आ जाएगा। उसके बाद में होता है टेरेस एट फ्लोर लेवल, टेरेस एट फर्स्ट लेवल, टेरेस एट फर्स्ट लेवल की रेस्पेक्ट में इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनके एक्सक्लूड किया जाता है। और कॉर्निक्स होता है और सनब्रेकर्स होते हैं, कॉर्नाइस ठीक है, कॉर्नाइस होते हैं इनको, और सन ब्रेकर्स को क्या नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लिंथ एरिया मेथड था, उसी के रेस्पेक्ट में जो चीज़ें थी अपन ने यहाँ पे क्या किया, उनका डिस्कशन किया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ें, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। जो नेक्स्ट अपना टाइप्स आता है, उसके बाद में प्लिंथ एरिया मेथड्स के बाद में जो टाइप्स आता है, नेक्स्ट कौन सा है, जो नेक्स्ट टाइप्स आता है उसके रेस्पेक्ट में अपन डिस्कशन करते हैं। अगर कोई फ्रेंड इसको राइट डाउन कर रहा है वो प्लीज़ राइट डाउन कर ले। साथ ही में अगर आप अपन नेक्स्ट अपना जो भी अपना क्या है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया है अभी, वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो अपना जो टॉपिक है उसमें अपन सेकंड
जो टाइप्स है उसको अपन डिस्कशन करते हैं। सेकंड टाइप्स कौन सा है, आपको याद हो तो आप बता सकते हो, वैसे बता सकते हो। अब अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अपना क्यूबिकल कंटेंट मेथड है उसके बारे में। फर्स्ट नंबर का प्लेन एरिया मेथड हो गया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के रिगार्डिंग। अब सेकंड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। सेकंड कौन सा है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड किसका है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। तो बी नंबर का मैं इसमें थोड़ा रिफिलिंग कर लेता हूँ। हाँ, बी नंबर का कौन सा है, बी नंबर का है आपका क्यूबिकल कंटेंट मेथड, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का क्या है अप्रोक्सीमेट मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है किसका, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। तो ये उसके रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिकल किसके रिगार्डिंग यूज लिया जाता है, तो बी अपना है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल नाम से पता चल रहा होगा क्यूबिकल कंटेंट है। क्यूबिकल कंटेंट का मतलब है क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, कंटेंट है क्यूबिकल कंटेंट, ठीक है, CON है ये, ठीक है, CON, ठीक है, कंटेंट CON क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है सेकंड नंबर का, जिसमें अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यूबिकल से मतलब है, इसका डेफिनेशन निकल के आता है लेंथ, वेयर द लेंथ, विड्थ एंड क्या हाइट, तीनों डायमेंशंस को अपन क्या करेंगे इसमें मेजर करते हैं। तीनों डायमेंशंस को लेके क्या करते हैं, इस मेथड का अपन क्या करते हैं आगे डिस्क्राइब करते हैं इस मेथड को आगे डिस्क्राइब किया जाता है। तीनों इसमें डायमेंशंस का यूज लिया जाता है इसके रिगार्डिंग। अब इससे यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कैसा टाइप का मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड of approximate estimate अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है, लाइन है जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और आता है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। दिस method is best suitable this method is best suitable for multi-story buildings यानी कि यह मेथड किसके लिए सूटेबल होता है, बेस्ट सूटेबल होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए सूटेबल होता है। कौन सा मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड बेस्ट सूटेबल होता है किसके लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसके रिगार्डिंग है। अब इसकी जो अपन इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्यूबिकल है तो वॉल्यूम होगा इसका, शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को क्या होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ क्यूबिकल, एक पर रेट, यानी कि एक क्यूबिकल की रेट क्या होती है, रेट ऑफ क्यूबिकल, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगी, क्यूबिकल कंटेंट मेथड में अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ये किसके लिए यूज लिया जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज लिया जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है अपना, उसका टाइप है कौन सा है, थर्ड नंबर का जो मैंने आपको लिखवाया है, सर्विस यूनिट मेथड या यूनिट रेट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड
या यूनिट रेट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड या यूनिट रेट मेथड या यूनिट रेट मेथड या यूनिट रेट मेथड, ये हो जाएगा अपना थर्ड नंबर का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का टाइप हो जाएगा। जिसमें आप क्या करोगे कि कोई भी इसमें क्या होता है सर्विस, यानी कि सर्विस का मतलब क्या है, इसमें सर्विस से मतलब है सर्विस से मतलब क्या है, कोई भी जो अपनी यूनिट है, कोई भी जैसे कि स्कूल में किसका यूज लिया जाता है, बेंचेज का यूज लिया जाता है। स्कूल में जो क्लासरूम होता है उसमें बेंचेज का यूज लिया जाता है और ये क्लासरूम का यूज लिया जाता है, तो पर बेंचेज, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई बेंचेज और रेट ऑफ यूनिट, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में क्या आते हैं, बेड के अकॉर्डिंग उसको गिना जाता है हॉस्पिटल में कितनी बेड की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, यूनिट के रूप में नाम दिया गया है। स्टेडियम में या थिएटर में क्या होती है, सीट के अकॉर्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर टैंक में लीटर्स के रेस्पेक्ट में कैपेसिटी होती है। और ब्रिजेज होता है, यानी कि जो अपना ब्रिज होता है, स्पान वो होता है, क्या कहते हैं, ब्रिज होता है, पुलिया होती है, उसमें किसके रेस्पेक्ट में उसको मेजर किया जाता है या यूनिट के रूप में कि उसका स्पान कितना है, तो स्पान के रूप में उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो टाइप्स इसमें देखते हैं सर्विस यूनिट मेथड में, अपन देखते हैं सर्विस यूनिट मेथड में क्या देखते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर्विस यूनिट मेथड में, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट किस प्रकार निकालते हैं सर्विस यूनिट मेथड में। इसमें क्या होता है, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं रेट पर यूनिट से, रेट ऑफ यूनिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल के आता है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या निकल के आती है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आती है सर्विस यूनिट मेथड में। अब यूनिट्स कैसी होती हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो क्या होती हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, और फिर यूनिट रेट, यूनिट्स देखते हैं उनकी कि किस प्रकार इसको मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ से आपको जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हो चुकी हैं आपकी, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि स्कूल की जो यूनिट होती है, स्कूल को किस प्रकार मेजर किया जाता है, स्कूल को किस कैटेगरी में मतलब किस यूनिट्स के द्वारा मेजर किया जाता है। तो उसमें देखते हैं अपन बेंच के रूप में या क्लासरूम के रूप में उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। कितनी क्लासरूम है उसकी कैपेसिटी निकालते हैं, उसी क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसी अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल्स होता है, हॉस्पिटल्स होता है उसमें क्या होती है, बेड्स को यूनिट के रूप में मेजर करते हैं, बेड्स के रूप में, ठीक है। ये भी जो आ चुका है आपका हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग। और जो स्टेडियम या थिएटर्स होते हैं उसमें सीट के अकॉर्डिंग स्टेडियम या सीट्स होती हैं, या स्टेडियम या थिएटर होते हैं उनको किस में मेजर किया जाता है, सीट्स के रूप में कैपेसिटी मेजर की जाती है। उसके बाद में जो आपका होता है वाटर टैंक में लीटर होता है, और वाटर टैंक में किसके रूप में लिया जाता है, लीटर के रूप में क्या ली जाती है, उसकी यूनिट को मेजर किया जाता है वाटर टैंक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका ये ब्रिजेज का भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हैं उसमें स्पान के अकॉर्डिंग इसको यूनिट को मेजर किया गया है। तो ये जो मैंने स्टार मार्क लगाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्कूल्स के लिए क्या बेंच या क्लास रूम होगा, और स्टेडियम या थिएटर के लिए सीट्स होंगी, और वाटर टैंक्स के लिए लीटर्स में, और ब्रिजेज के लिए स्पान में किया जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, जो आपका सर्विस यूनिट मेथड है उसके रिगार्डिंग हो जाएगा यहाँ से कंसेप्ट। अब लास्ट जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है उसमें अपना 4th नंबर का जो क्या बच रहा है, टाइपिकली बेस स्पान मेथड, वो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले सकते हो, अगर कोई फ्रेंड्स उतार रहा है इसको तो राइट डाउन कर ले फटाफट से,
जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट जो भी अपना एक और बच रहा है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, उसका भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। उसके बाद में अपनी क्लास ऑफ करते हैं। काफ़ी लॉन्ग क्लास हो चुकी है और तो आपने क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप साथ में समझते हुए इसको आपने उतार लिया होगा। तो मैंने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट बताया आपको, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बताया, उसमें आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बताया। अब जो 4th नंबर का है उसको मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। जो 4th नंबर का है अपना, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं टाइपली बेस्ड स्पान मेथड। तो ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट अपना जो 4th नंबर का है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 4th नंबर का जो अपना है कौन सा, टाइपली बेस स्पान मेथड, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। जो 4th नंबर का है, 4th नंबर का है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वो छोटा सा ही है। तो ये अपनी क्लास आज 4th नंबर के करने के बाद में नेक्स्ट सेशन करेंगे इसी का। तो 4th नंबर का मैं यहाँ पे, तो अब अपन किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, अपने टाइपली बेस स्पान मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो 4th नंबर का अपना क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का क्या है, 4th नंबर का जो टाइप्स है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। इसमें टाइपली बेस स्पान मेथड में क्या किया जाता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स के रेस्पेक्ट में इसका यूज किया जाता है। जो इसका अप्रोक्सीमेट कैसे निकाली जाती है, टाइपली बेस स्पान मेथड में अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ बे इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं और पर रेट ऑफ बे से इसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आती है यहाँ पे सामने। तो बे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप यहाँ से क्यूरी करोगे कि सर बे क्या होता है, तो बे होता है आपके 2 कॉलम्स होते हैं या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी बिल्डिंग शो की गई है यहाँ पे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में ही टाइपली बे स्पान मेथड का यूज लिया जाता है। तो बे कैसे होता है, जो कि सेंटर टू सेंटर लाइन होती है, 1 कॉलम टू 2 कॉलम, एंड उसे ही क्या कहेंगे, स्पान कहेंगे। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी उनके बीच की, वही क्या कहलाएगी, बे कहलाएगी, जिसे ही अपन क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं। तो ये अपना क्या था, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन ने क्या पढ़ा था, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में अपन ने पढ़ा प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड में अपन ने प्लिंथ एरिया मेथड में पढ़ा था, जो अपने उसके रेस्पेक्ट में है क्या, प्लिंथ एरिया मेथड में अपन ने क्या पढ़ा, प्लिंथ एरिया मेथड में सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में क्या पढ़ा, उसके बाद में प्लॉट एरिया के बाद में अपन ने पढ़ा प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के बाद में अपन ने पढ़ा फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है और प्लॉट एरिया क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद में जो अपन 2nd नंबर का जो अपन ने टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पढ़ा, उसमें क्यूबिकल कंटेंट मेथड पढ़ा। क्यूबिकल कंटेंट मेथड के बाद में अपन ने जो 3rd नंबर का था अपना सर्विस यूनिट मेथड, वो भी पढ़ा। और लास्ट में जो फाइनल अब अपन ने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट था उसका क्या पढ़ा, टाइपली बेस स्पान मेथड। तो ये ओवरऑल आपका जो यहाँ पे दिया गया था, क्या जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट था उसके टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के पूरे कंप्लीट चारों के चारों टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं और उसको आपको बताया गया है टू द पॉइंट। चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कशन किए हैं, जिसके बारे में अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको जो अप्रोक्स डिटेल एस्टिमेट है उसके बारे में आपको सारी जो भी मोर वीडियोज हैं उनके बारे में डिस्कशन करने को मिलेगा। तो ये क्या था, एक आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के रिगार्डिंग था। तो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और उसी के साथ हमको मोटिवेट करने के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव कमेंट करना होगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना होगा। तो नेक्स्ट अब वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट अपना सेशन होता है उसमें मिलते हैं किसके साथ, जो अपना डिटेल एस्टिमेट है उसके टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट के साथ अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।